फ्रांसिस्का को हमेशा से फार्म हाउस संभालने का शौक था। एक दिन फ्रांसिस्का की आंट मिसेस एमी फ्लावर का लेटर आता है। लेटर में लिखा होता है कि अब एमी बहुत बूढ़ी हो चुकी है और एक ओल्ड एज होम में है। वो अपने फार्म हाउस को नहीं संभाल सकती, इसलिए वो अपने दूर के रिलेटिव्स में फ्रांसिस्का को चुनती है और एक शर्त रखती है कि अगर वो फार्म हाउस को 1 साल में प्रॉफिटेबल बना बना देगी तो ये फार्म हाउस फ्रांसिस्का के नाम पर कर सकती है। फ्रांसिस्का लेटर को पढ़ते ही बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड इसी को लेकर इंग्लैंड के कंट्री साइड में चली जाती है। फ्रांसिस्का अपनी करंट जॉब एज अ शेफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो हमेशा से एक फार्म हाउस को संभालना चाहती थी। फ्रांसिस्का अपनी बेस्ट फ्रेंड इसी को लेकर हिल टॉप फार्म हाउस में पहुंच जाती है। दोनों वहां पहुंचकर वहां की नेचुरल ब्यूटी और हरियाली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फ्रांसिस्का अगले दिन पहले अपनी आंट मिसेस एमी फ्लावर को ओल्ड एज होम में मिलने जाती है। एमी फ्लावर बताती है कि ये फार्म हाउस उसके हस्बैंड का है। 20 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। तब उन्होंने काफी सारी काउस को इस फार्म हाउस में अपने बच्चों की तरह पाला। पहले एमी ये फार्म हाउस अपने हस्बैंड के ब्लड लाइन में मिस्टर रॉय को देना चाहती है। उसने उसे काफी लेटर्स भी भेजे, पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैंने अपने ब्लड लाइन में तुम्हें चुना। फ्रांसिस्का को ये बात समझ आ जाती है कि उसको फार्म हाउस बहुत अच्छे तरीके से संभालना होगा और एमी को प्रूव करना होगा कि वो ही एक रिलायबल हकदार है। फार्म हाउस की हालत बहुत खराब होती है। फ्रांसिस्का को पता चलता है कि इस फार्म हाउस में बैंक के काफी लोन है और ये सारे लोन उसे पे करने होंगे। मिसेस ब्राउन और उनका बेटा टिग एमी के पुराने केयरटेकर्स हैं। टिग काउस को बहुत ही अच्छी तरीके से टेक केयर करता है। फ्रांसिस्का टिग को काउस के प्रति केयरिंग नेचर को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। टिग को काउस पालने की बहुत अच्छी जानकारी है। एमी फ्रांसिस्का को बताती है कि वो अपने नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर अर्लिंगम और उसके पोते एंटनी अर्लिंगम से दूर है, क्योंकि वो परिवार हमेशा उसके फार्म हाउस को खरीदना चाहता है। इसी फ्रांसिस्का को फार्म हाउस चलाने में बहुत हेल्प करती है। कुछ दिनों के बाद फ्रांस अपनी फ्रेंड इसी को स्टेशन में छोड़ने जाती है, क्योंकि इसी को वापस लंदन जाना था। इसी को छोड़ते वक्त फ्रांस को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेले हो गई है। इसी को छोड़कर फ्रांस जब वापस अपने फार्म हाउस आ रही होती है तो अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो एक गलत टर्न ले लेती है और सीधा ऊपर की तरफ कार ड्राइव कर लेती है। तब उसे एहसास होता है कि वो एक गलत जगह पर आ गई है। तब वो अब सामने एक बहुत बड़ा फार्म हाउस देखती है, पार्क हाउस फार्म। उसके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। वो कॉल करने के लिए अपनी कार की विंडो खोलती है। तभी एक तेजी से गाड़ी उसके ऊपर पानी डालकर आगे चली जाती है। फ्रांस को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत बुरा भला कहती है ड्राइवर को। फ्रांस अपने फार्म हाउस पहुंच जाती है और अपना डिनर रेडी करती है। जब वो पास्ता खाने वाली होती है तभी उसके दरवाजे पर नॉक नॉक होता है। वो उठकर गेट के बाहर झांकती है और पूछती है, कौन है वहां पर? बाहर से आवाज आती है, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप गाड़ी में भीग गई। ये सब मेरी गलती से हुआ है। फ्रांस परेशान हो जाती है और मनी मन सोचती है, कौन है ये आदमी?
बाहर से आवाज आती है, मेरा नाम एंटनी है और मैं आपका नेबर हूँ। ये नाम सुनते ही फ्रांस हैरान हो जाती है। वो एंटनी से पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? दरअसल ये बहुत छोटी जगह है और यहाँ पर नए लोगों के बारे में सब होता है, एंटनी कहता है। फ्रांस एंटनी को घर के अंदर लेकर आती है। दरअसल एंटनी फ्रांस से दोस्ती करना चाहता है। वो फ्रांस को बताता है कि मैंने एमी को फार्म हाउस मुझे बेचने का ऑफर दिया था, क्योंकि फॉर्म वैसे भी लॉस में जा रहा है और आए दिन बैंक वाले एमी को परेशान करते रहते हैं। मैंने एमी को कहा था कि वो ये फार्म हाउस मुझे बेच दे और जब तक चाहे इस फार्म हाउस में रह सकती है और अपनी गायों को रख सकती है, पर वो अब एक ओल्ड एज होम में चली गई है। मैं तुम्हें भी यही ऑफर देता हूँ, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो और इस फार्म हाउस में कुछ भी उगा सकती हो। सारा प्रॉफिट तुम्हारा ही होगा। वैसे भी ये फार्म हाउस तुम मेरे हेल्प के बिना नहीं चला पाओगी। फ्रांस सोचती है कि एंटनी उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है। जरूर इसमें उसका कोई कोई बुरी नीयत है। फ्रांस सोचकर कहती है, थैंक्स फॉर योर ऑफर, पर मुझे तुम्हारी किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले ही मैनेज कर लूँगी। एंटनी कहता है, इट्स ओके, पर जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। और साथ ही एंटनी फ्रांस को फ्राइडे नाइट एक लोकल फैमिली गैदरिंग में इनवाइट करता है, जिसे फ्रांस खुशी खुशी हाँ कर देती है। अगले दिन फ्रांस अपने फार्म हाउस में देखती है कि फिर से बारिश शुरू हो गई है। फ्रांस को पता चलता है कि भारी बारिश की वजह से फार्म हाउस का ट्रैक, जहाँ से दूध की वैन आती थी, वो टूट चुका है, जिसका मतलब है कि फार्म हाउस में अब दूध की कोई वैन नहीं आ सकती है। फ्रांस बहुत स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि गायों का बहुत सारा दूध निकाला जा चुका है और अब ये सब वेस्ट हो जाएगा। तभी फ्रांस को एक आइडिया आता है कि वो टिक को बताती है कि मैं पहले लंदन में शेफ थी और उससे बहुत अच्छा चीज बनाना आता है। टिक जो दूध को स्टरलाइज कर देता है और फ्रांस सारे दूध का बहुत डिलीशियस चीज बनाती है। फ्रांस फ्राइडे को एंटनी के साथ एक लोकल फैमिली गैदरिंग में जाती है, जो कैरोलिना एंड जूलियन के घर पे होती है। फ्रांस वहाँ पर सबसे मिलकर बहुत खुश होती है और गिफ्ट के तौर पर होममेड चीज लेकर आती है। जूलियन और कैरोलिना फ्रांस को एरिका और मेगन से मिलवाते हैं। फ्रांस नोटिस करती है कि मेगन एंटनी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है और वहाँ सभी फ्रांस को मिलकर बहुत खुश होते हैं एक्सेप्ट मेगन। ये लोग काफ़ी सिंपल और एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं। फ्रांस पार्टी बहुत एंजॉय करती है। फ्रांसिस्का का होममेड चीज़ सबको बहुत पसंद आता है। इसी फ्रांसिस्का के पास लंदन से वापस आ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। इसी और फ्रांसिस्का दोनों मिलकर फार्म हाउस में सपर क्लब खोलने की सोचते हैं। सपर क्लब बेसिकली सोशल गैदरिंग के लिए होता है, जहाँ पर लोकल सबके लिए होममेड खाना परोसते हैं और एंजॉय करते हैं। फ्रांसिस्का अपने होममेड चीज को प्रमोट करना चाहती है ताकि वो फार्म हाउस को अच्छे तरीके से चला सके। एंटनी, टिक, इसी और मिसेस ब्राउन के हेल्प से फ्रांस अपने फार्म हाउस में फ्राइडे इवनिंग को सपर क्लब रखती है, जिसमें सारे लोकल्स इनवाइटेड होते हैं। फ्रांसिस्का सबको सपर में होममेड चीज देती है और सबको चीज बहुत डिलीशियस लगता है। बैंक से फार्म हाउस के लोन का प्रीमियम भरने का नोटिस आता है। फ्रांस बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी कोई खास इनकम नहीं हो रही थी। एक दिन एरिका फ्रांस को फार्मर मार्केट में अपने स्टॉल में चीज बेचने को कहती है।
तभी फ्रांस का एक्स बॉस रॉजर, मिस्टर रॉजर, वहाँ फ्रांस से उसकी सारी चीज़ को खरीदकर लंदन में काफ़ी सारे फर्म्स, शॉप्स और बिजनेसमैन को बेचता है। इससे फ्रांसिस्का की काफ़ी अच्छी अर्निंग्स होने लगती है। अचानक एक दिन फ्रांस के फार्म हाउस में मिस्टर रॉय जोन्स आ जाता है, जो एमी फ्लावर के हस्बैंड का क्लोज रिलेटिव होता है, जिसे एमी फ्लावर ने पहले लेटर भेजा था, पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। फ्रांस रॉय को बताती है कि वो अब इस फार्म हाउस को संभाल रही है, पर रॉय कहता है कि एमी ने अभी तक फार्म हाउस उसके नाम पर नहीं किया है। वो इस फार्म हाउस का असली हकदार है, क्योंकि वो एक मेल है और एक फार्मर भी। दूसरा, वो एमी के हस्बैंड का रिलेटिव भी है। फ्रांस ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और एंटनी को सब कुछ बता देती है। एंटनी और फ्रांस एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। रॉय को ये बात पता चल जाती है और वो फ्रांसिस्का को धमकी देता है कि वो एमी को सब कुछ बता देगा। एमी की हालात दिन बर दिन बहुत बिगड़ती जाती है। एमी फ्रांस को बताती है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में मैं और मेरे हस्बैंड अपने फार्म में गोभी उगाना चाहते थे, ताकि हम अपने सोल्जर्स और लोगों की हेल्प कर सके, तब हमारे नेबर मिस्टर गिलबर्ट अर्लिंगम, जो एंटनी के दादाजी थे, उन्होंने जानबूझकर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड को हमारे फार्म हाउस में भेजा और उसने जमीन को बंजर साबित कर दिया। उसने वहां पर किसी भी प्रकार की कल्टीवेशन की परमिशन नहीं दी। इस जमीन में बंजर होने से यहाँ पर काफ़ी सारे वाइल्ड प्लांट्स उग गए, जिससे गायों को काफ़ी पौष्टिक चारा मिला और फ्रांस का चीज़ काफ़ी डिलीशियस बना। फ्रांस को अब समझ आ जाता है कि एमी एंटनी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वहाँ इसी और टिक भी काफ़ी करीब आ जाते हैं। हालांकि इसी एक सिटी गर्ल है, पर वो टिक के केयरिंग नेचर से काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है और टिक के साथ अपनी फैमिली प्लानिंग करने लग जाती है। एक दिन फ्रांस एक गाय को बच्चा पैदा करने में हेल्प करती है। ये नज़ारा देखकर फ्रांस बहुत इमोशनल हो जाती है। हालांकि उसे पहले गायों से बहुत डर लगता था, पर अब उसे इस फार्म हाउस और गायों से बहुत लगाव हो जाता है। फ्रांस बहुत एक्साइटेड होती है और एमी को सब कुछ बताती है। एक दिन ओल्ड एज होम से एमी की डेथ की खबर आती है। ये सुनकर फ्रांस बहुत पेन में आ जाती है और एमी को दिल से याद करती है। वो एमी को एक हीरो और स्ट्रॉन्ग लेडी मानती है, जिसने अपने टाइम में अकेले ही फार्म हाउस को चलाया था। एमी अपनी विल में सारा फार्म हाउस फ्रांसिस्का के नाम पे कर देती है और उसे एंटनी से शादी की भी परमिशन दे देती है, क्योंकि अब एमी को विश्वास हो गया था कि फ्रांस से बेहतर कोई भी इस फार्म हाउस को नहीं चला सकता। ये सब सुनकर सारे इमोशनल हो जाते हैं और फ्रांसिस्का को सब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फ्रांसिस्का फार्म हाउस में एमी की याद में एक रेस्टोरेंट खोलती है, जिससे वहाँ लोगों को डिलीशियस खाने के साथ नेचर का भी मज़ा ले सके।